समंद झील राजस्थान में है, फतेह सागर झील राजस्थान में है, डिडवाना सागर दोस्तों राजस्थान में है। तो आपसे पूछा जाए डिडवाना, फतेह सागर, जयसमंद, लुनक्सर, पिछौला, राजसमंद, सामर, दोस्तों ये सभी झीलें राजस्थान में है। दोस्तों लोकटक झील आपको ध्यान रखना मणिपुर में है, और आपको पता होगा इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ है। पुलिकर झील दोस्तों आपको ध्यान रखना दो राज्यों के बीच फैली है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और उसके बाद कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में इसका फैला हुआ। तो पुलिकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में स्थित है, पहले आंध्र प्रदेश में थे, अब तेलंगाना में आ गई है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, आपको हाईलाइट कर लेना है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा नहीं सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में, जो दोस्तों ज्वारक है, क्रेटर झील ज्वालामुखी से बनी है। उसके साथ वेम्बनाड झील दोस्तों वेम्बनाड केरल में है, अष्टमुदी केरल में है, पेरियार केरल में है। तो आपको याद रखना वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार झीलें केरल में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो रिहंद नदी पर स्थित है। उसके साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था बालसन, क्या पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी दोस्तों झीलों को बालसन कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ऊंट कडाल पुल। ऊंट कडाल पुल दोस्तों जल डल झील के बीच में स्थित है, और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। तो अगर आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ ले कि ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच स्थित है, तो आप कहेंगे दोस्तों डल झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है चौरस सतह और अप्रवाहित रोड़ी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहा जाता है। चौरस सतह व अप्रवाहित रोड़ी वाली झीलों को प्लाया कहा जाता है। इसमें वर्षा का पानी जमा होता, परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सरिनास कहते हैं, और प्लाया को अरब रेगिस्तान में खवारी तथा मुमलाहा सहारा में सिफ्ट कहा जाता है। फिलहाल कोई मतलब नहीं चलेगा। उसके बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब आपको ध्यान देना है साबर, और जो साबर झील है और डिडवाना है दोस्तों, ये थार राजस्थान के थार मरुस्थल के पूर्वी सीमे में है। दोस्तों ये थार मरुस्थल है, उसके पूरब की ओर दो झीलें, एक का नाम साबर है और एक का नाम दोस्तों डिडवाना है। दोस्तों साबर झील एक बालसन झील है, और डिडवाना झील दोस्तों प्लाया झील। तो आपको याद रख लेना है, अगर पूछा साबर किस प्रकार की झील है, दोस्तों साबर एक बालसन झील है, आपको ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे डिडवाना किस तरह की है, तो प्लाया प्रकार की झील आपको ध्यान रखना है। दोनों दोस्तों खारे पानी की ही है, बस एक बालसन बनी हुई है, एक प्लाया के रूप बनाई गई है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम पूछा जाए, दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है चोलामू झील, जो सिक्किम में स्थित है। तो आपको याद रखना इसी चोलामू झील से दोस्तों तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो आपको याद रखना भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम दोस्तों चोलामू है, और इसी झील से दोस्तों आपको ध्यान रखना तीस्ता नदी का उद्गम होता है। दोस्तों महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में झील, उसका नाम है लोनार झील। आपको मैंने बताया दोस्तों लोनार झील ज्वालामुखी से बनी हुई झील है, क्रेटर झील है, आपको ध्यान रखना। दोस्तों एक झील उसका नाम है उकाई। दोस्तों उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, मतलब दोस्तों नदी है ताप्ती और उस पर एक झील बनाई गई, उसका नाम है उकाई, जो गुजरात में स्थित है और मानव के द्वारा बनाई गई झील है, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोस्तों दोनों ही डैम जो है ये राजस्थान में है, जबकि दोस्तों गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है। ये तीनों चंबल नदी पर बनाए गए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप सागर और आपसे पूछा जाए जवाहर सागर झील कहाँ पर है, सॉरी डैम कहाँ पर है, दोस्तों राजस्थान में है। और गांधी सागर जो है कहाँ पर है, दोस्तों मध्य प्रदेश में। लेकिन तीनों ही चंबल नदी पर बनाए गए डैम है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में आता है। दोस्तों नागा अर्जुन सागर और कृष्णा नदी पर दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो नागा अर्जुन सागर जो है बांध है, डैम है, ये कृष्णा रिवर पर, जबकि जो निजाम सागर डैम मंदिरा नदी बनाया गया है। और दोस्तों तुंगभद्रा दोस्तों डैम, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील, मतलब डैम का मतलब क्या होता है, बांध के यहाँ झील बना दी गई है।
तुम चाहे इसको झील बोल दो चाहे डैम बोल दो। तो अगर आपसे पूछा नागा नागा अरबी सागर बांध या झील किस नदी पर बनाई गई है तो आप कहेंगे कृष्णा पर। अगर पूछा जाए निजाम सागर झील या डैम किस नदी पर है आप कहेंगे मंजरा नदी पर। अगर पूछा जाए तुंगभद्रा झील या डैम किस नदी पर तो आप कहोगे तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित ये सभी झीलें हैं। दोस्तों लोकतक झील जो मणिपुर में है उत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। वैसे आप लोग पढ़ते हो कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम वूलर है, लेकिन पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताओ तब आप क्या बताएंगे। तब दोस्तों आपको ध्यान रखना लोकतक बताएंगे। और लोकतक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो उसका नाम केबुल लामजाओ है। दोस्तों बात करते हैं हुसैन सागर झील की। दोस्तों हुसैन सागर झील तो बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों के बीच में है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको जुड़वा नगर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। दोस्तों पश्चिम तट पर स्थित एक झील का नाम है वेम्बनाड। दोस्तों केरल की तरफ पश्चिम है ना, तो आपको ध्यान रखना यह एक लैगून झील है, खारे पानी की झील है और इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। जी इसमें एक कंफ्यूजन है जो आप वो पढ़ाए झील वाले उसमें हुसैन सागर झील तेलंगाना लिखा है। हुसैन सागर झील लिखा तेलंगाना तो हैदराबाद लेकिन सिकंदराबाद भी। अरे छूटा होगा भाई, स्पर्श कर रहा होगा क्या? ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिले स्पर्श नहीं करते होंगे भाई। मान लो सिकंदराबाद उनके पास छू रहा होगा, झील है पहली झील तो भाई झील तो कई जगह तक फैल सकती है ना, एक ही जरूर रहेगी तो कहेगा परेशानी। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य फैली हुई है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, पंछी को ज्यादा चहकियार इसकी जानते हो वजह क्या है? कल बारिश एकदम बेहतरीन मौसम है, फूले वूले गिरे हैं, पंछी भी एकदम खुश हैं आज कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिला। नहीं इतना धूल इतनी जो है ट्रैफिक इतनी गंदगी रहती है कि सब पूरे पेड़ पौधे गंदे हो जाते हैं, बारिश होने के बाद सब चमक जाते हैं। तो पेड़ पौधे जो जीव होते हैं पंछी होते हैं खुशी तभी मिलती जब बारिश होती है, मौसम साफ हो जाता है, सबसे ज्यादा एंजॉय ये लोग करते हैं। हम लोग का चौड़ी है फिलहाल। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो आपको याद रखना है पश्चिम तट पर दोस्तों झील उसका नाम वेम्बनाड झील जो केरल में और एक लैगून झील है और इस झील में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप जिस पर नौकायान की रेस होती है। आपको ध्यान रखना है रेस कराई जाती है। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर थी नाम भूल गया मैं, बागी। बागी जो प्रथम जो पिक्चर है उसमें नौकायान की रेस होती है केरल के अंदर, वही वाली है, वहीं पर होती बार बार, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A जो वेलिंगटन द्वीप पर है। और वेलिंगटन द्वीप दोस्तों आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, वेम्बनाड झील में दोस्तों बना हुआ है। सोचो कितना बेहतरीन जो है झील है, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है वहां पर नौकायान रेस भी होती है। और दोस्तों NH-47 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। तो बताइए केरल में जो है इस जगह पे आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा क्या जगह चलेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों पुल तट पर स्थित दोस्तों पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो पूर्वी तट है उस पर एक झील उसका नाम है पुलिकट झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील। तो पहली कौन सी है? पहली दोस्तों आपको ध्यान रखना चिल्का है। आजकल एग्जाम में पहली से अच्छा है कि दूसरी पूछ ले, जहां दूसरी पूछा आधे लोग साफ हो जाते हैं, आपको याद रखना है चलेगा। दोस्तों इसका 80% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग दोस्तों तमिलनाडु फैला हुआ है। तो आपको याद रखना दोस्तों पुलिकट का मतलब ध्यान रखिए 4% आंध्र प्रदेश में है और केवल 16% दोस्तों तमिलनाडु में है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुलिकट झील कहाँ पर है, आपसे तमिलनाडु रहता है। अगर आप सब में तमिलनाडु नहीं रहा तो आंध्र प्रदेश लगाना, देख लो आंध्र प्रदेश में 4% विस्तार है और तमिलनाडु में केवल 16%। इस बात को ध्यान देगा। दोस्तों बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल दोस्तों खाड़ी से अलग करता है। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा भी जिसको सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र भी कहा जाता है फिलहाल।
दोस्तों बात करते हैं इसी पुलिकट झील के पास दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी या कालजी व षणमुखी नदियां हैं, तो आपको याद रखना है जो पुलिकट झील है इसको जल प्राप्त होता है छोटी मोटी नदियां, जैसे कि आपको ध्यान रखना है अरानी है और षणमुखी है और कालंजी है। दोस्तों एक नहर है उसका नाम है बकिंघम नहर, सबसे इंग्लैंड में एक शहर है बकिंघम, यहाँ नहर भी है। दोस्तों बकिंघम नहर दोस्तों पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में है, तो पुलिकट झील बना है उसके पश्चिम में बकिंघम नहर है, या याद रखिएगा इसके पश्चिम में है तो पुलिकट झील के आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पुलिकट झील जो है के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 दोस्तों 1923 में जो है तमिलनाडु और पूरे हिस्से में 1980 में जो है एक पक्षियां बांध आ गया, छोड़िए वैसे कोई मतलब नहीं है। इतनी झीलें आपको याद रखनी जो मैंने कल लिखाई है और जो मैंने आज लिखाई है, आज बताई है, इतनी झीलों परीक्षाओं में तुम्हारे कभी बाहर नहीं आएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रमुख झरनों के बारे में। झरने पता होगा जिनको जलप्रपात कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा, सबसे पहले ये बताओ। एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात बिल्कुल सही है। कहां पर स्थित है, किस नदी के सहारे बहता है? नील नदी। पढ़ाया है ना, स्टैटिक में पढ़ाया होगा। और वेनेजुएला में है ना सर, वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में। किस नदी से पानी गिरता है इसमें? कैरो नदी थी, उसके सहारे ये पानी जो है, भाई किसी नदी के पानी गिरेगा तभी झरना बनेगा, तो भैया याद रखिए। बाकी लोग भूल गए क्या? भूलिए नहीं, परीक्षाओं में आता है। दोस्तों भारत के प्रमुख झरने, कुंचिकल जो झरना दोस्तों को आप ध्यान रखिएगा, कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है और ये कर्नाटक के वराही नदी पर। भैया क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो आप कहोगे कुंचिकल। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और कुंचिकल झरना किस नदी पर स्थित है? वराही नदी। अरे शब्द है वराही, तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। दोस्तों कावेरी नदी पर दोस्तों तमिलनाडु में होगनकल जलप्रपात का कर्नाटक राज्य में दोस्तों भारचुक्की व बालमुरी जलप्रपात स्थित है, तो आपको याद रखना। दोस्तों तमिलनाडु में एक झरना है उसका नाम है होगनकल जो है झरना, और दोस्तों इस झरने को जो पानी मिलता है वो कावेरी नदी से मिलता है। जबकि दोस्तों कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरी झरना है, और दोस्तों इन दोनों झरने को दोस्तों पानी कावेरी रिवर से मिलती है। तो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारचुक्की झरना कहाँ पर है, तो पहले आप बताओगे कर्नाटक में है। किस नदी पर स्थित है, तब आप कहोगे कावेरी नदी पर है। तो भैया भारचुक्की और बालमुरी कर्नाटक कावेरी रिवर, और पूछा जाए होगनकल तमिलनाडु कावेरी रिवर, इतना तो आपको इसमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलेगा, और भी भारत के प्रमुख झरने हैं और झरनों को हम लोग देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा झरना अफ्रीका में है। वहां खड़े हो जाओ ना, कई किलोमीटर तक दोस्तों पानी की बौछार का विस्तार है, मतलब आपको विश्वास में आप खड़े कहां पर हैं। चलेगा, आइए कुछ झरनों के बारे में आपको बता देते हैं और आप लोग उसको सुन लीजिए। दोस्तों झरना कुंचिकल झरना वराही नदी पर कर्नाटक में है और 455 मीटर ऊंचा है। हाईलाइट कर लीजिएगा। दूध सागर आपको ध्यान रखना है, मांडवी नदी पर है, गोवा में है और 310 मीटर ऊंचा। हाईलाइट करो, दूध सागर झरना मांडवी नदी पर दोस्तों गोवा में स्थित है। जोग या गरसोप्पा आपको ध्यान रखना, ये सारावती नदी पर है और कर्नाटक में। भैया कंफ्यूजन होता है, सबसे बड़ी वाले सबसे ऊंची पूछी जाती है, लोग जोग या गरसोप्पा लगा देते, गलत है, ऊंची कुंचिकल है, हाँ बड़ी है। दोस्तों जोग या गरसोप्पा, इसी को महात्मा गांधी झरना भी कहा जाता है, नोट कर लेना, लिखा हो। इसको जोग भी कहा जाता है, गरसोप्पा भी कहा जाता है और महात्मा गांधी झरना भी कहा जाता है। सारावती नदी कर्नाटक में है।
दोस्तों यमुना, यमुना आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है, हाईलाइट करिएगा। शिव समुद्रम झरना कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है, हाईलाइट करिएगा। दोस्तों उसके साथ गोकक झरना, गोकक झरना आपका दोस्तों गोकक नदी पर है और कर्नाटक में है, इसको भी हाईलाइट कर लो। पैकारा झरना दोस्तों नीलगिरी क्षेत्र में है और दोस्तों आपको ध्यान रखना तमिलनाडु में फैला हुआ है या स्थित है, तो पैकारा नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। चुलिया दोस्तों, चुलिया चंबल नदी पर है जो राजस्थान में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पुनासा दोस्तों, पुनासा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चंबल नदी पर है और ये भी राजस्थान में स्थित है। दोस्तों बिहार झरना, दोस्तों बिहार झरना टोंस नदी पर है और आपको ध्यान रखना राजस्थान नहीं है, थोड़ा सा बिहार गलत लिखा हुआ भाई, बिहार झरना यहाँ कहाँ होगा, टोंस नदी कहाँ राजस्थान में, इसको काट दो, इसको देखेंगे, ठीक है। धुआंधार आपको ध्यान रखना है नर्मदा पर है और मध्य प्रदेश में, हाईलाइट कर लो। और हुंडरू झरना दोस्तों, हुंडरू आपको ध्यान रखना स्वर्ण रेखा नदी पर और झारखंड में है। अच्छा एक झरना और छूट गया है, कोई बताएगा कि भारत का नियाग्रा किस झरने को कहा जाता है? पहले ये बताओ कि नियाग्रा झरना कहाँ, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किस नदी पर है चित्रकूट जो है झरना? छत्तीसगढ़ में किस नदी पर है? अरे क्या हुआ? जी सर, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो। इंद्रावती, इंद्रावती, इसको इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती, तो नोट कर लो कि भारत का नियाग्रा चित्रकूट झरने को कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो आप वहीं पे नोट कर लो। भारत का नियाग्रा चित्रकूट झरने को कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर है। भैया नियाग्रा कहाँ पर है फिर? अरे भैया अमेरिका में है, अमेरिका, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है सर। किस नदी से पानी बहता है इसमें? ढूंढिएगा, बताइएगा। चलिए आज के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आने वाले 15 क्वेश्चन लीक हो गए। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन भैया,